आपको शायद ये यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच में सिचुएशन थी हमारी। जब आरबीआई ज्वाइन किया था तो पहली सैलरी हमको कैश में मिली थी। कैश में, यस, ये मैंने एआई से जनरेट करी है पूरे बैच के लोगों को। आरबीआई स्टाफ कॉलेज चेन्नई में, आई थिंक इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच थी, वहां से कैश लेके आए थे और हमने आरबीआई स्टाफ कॉलेज में आने के बाद ऑफ कोर्स सर ने वो सैलरी सबको कैश में दी थी। आज ये सोच भी नहीं सकते हैं। दिस इज हाउ द बैंकिंग इज इवॉल्विंग। हाय एवरीवन, आई एम चंद्र प्रकाश जोशी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई ग्रेड बी की जॉब आज से 15-20 साल में किस तरीके से इवॉल्व होने जा रही है। कुछ मामलों में ऐसा लगेगा कि दुनिया बदल जाएगी, बट कुछ मामलों में ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं बदल। अगर आप इवोल्यूशन ऑफ मनी देखो तो आपको समझ में आएगा कि जब आरबीआई बना था तो सारा का सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसको मनी बोल रहे हैं, वो कैश होता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 80% ट्रांजेक्शन तो कैश में नहीं हो रहे हैं। मनी जो हाथ में कैश होता था, आज वो क्लाउड में चला गया है और ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से। तो मनी की जो जर्नी है यहाँ पे, फ्रॉम कैश डोमिनेटेड टू डिजिटल मनी डोमिनेटेड, यूपीआई, वॉलेट, सीबीडीसी, ये बहुत चेंज लाने वाला है। जिस तरीके से बैंकिंग होगी और उसी तरीके से सेंट्रल बैंकिंग होगी। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन अदर देन द डिजिटल मनी। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं फिनटेक की, नियो बैंक की, एआई ड्रिवन बैंकिंग की, जो ट्रांसफॉर्म कर रही है ट्रेडिशनल बैंकिंग को। जब आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था तो बैंकिंग क्या होती थी? जैसा बीआर एक्ट में बताया हुआ है, बैंकिंग है डिपॉजिट लेना फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। उस समय बैंकिंग होती थी कि एक बैंक की ब्रांच है, वहां पर लोग डिपॉजिट जमा करते हैं और वहां पर लोग लोन लेते हैं। धीरे धीरे वो कंप्यूटराइज्ड हो गई, एटीएम आ गया, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, मोबाइल बैंकिंग आ गई। अब एआई की बात हो रही है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। इनफैक्ट क्या क्या होने वाला है वो हम पूरे तरीके से इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे बैंकिंग इवॉल्व होगी वैसे वैसे सेंट्रल बैंकिंग यानी कि रेगुलेशन, सुपरविजन, पॉलिसी मेकिंग भी इवॉल्व होगी। कॉम्प्लेक्सिटी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ने नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना दिए। शुरुआत में तो बैंकिंग बहुत सिंपल थी, लोन देना और डिपॉजिट लेना। तीसरी चीज होती थी रेमिटेंसेस। बट आज की डेट में अगर हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की बात करें, सिक्योरिटाइज एसेट्स की बात करें, क्रिप्टो एसेट्स की बात करें, अब बिटकॉइन जैसे है, भले से ही वो अभी तक हमने लीगलाइज नहीं की है, बट सीबीडीसी तो लीगलाइज है। और बिटकॉइन में भी अगर बिटकॉइन की भी बात करें तो वो एक लीगल एसेट है, क्योंकि उस पर सरकार जीएसटी चार्ज कर लेती है। तो आरबीआई को भी अपनी सुपरवाइजरी कैपेबिलिटीज को, मॉनिटर करने की कैपेबिलिटीज को और रेगुलेट करने की कैपेबिलिटीज को वैसे ही इवॉल्व करना होगा जिस तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, ब्लॉकचेन हो, डेरिवेटिव्स हो। अगला इंपॉर्टेंट चेंज, दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस। आज फेड रिजर्व यूएस में क्या कर रहा है? अगर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी से कोई इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो हमारी मार्केट घंटों में रिएक्ट करने लगती है। 24/7 आज हम कनेक्टेड हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और वो काम भी आरबीआई का है। आप देखते होंगे कि अगर अगर यूक्रेन में वॉर चलता है, अगर इसराइल और फिलिस्तीन्स के बीच कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे डॉलर पे इम्पेक्ट आ जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इम्पेक्ट आ जाता है। कनेक्टेड जो इकोनॉमीज हैं, कनेक्टेड फाइनेंस है, कैपिटल फ्लोज इजी हो गए, चाहे वो एफडीआई हो, एफआईआईज हो। और बोथ साइड जब आना होता है तो भी इजी है, जब वापस जाना होता है पैसा तो भी इजी है। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी है, इफ यू आर वर्किंग विद द आरबीआई, वर्किंग विद द सेंट्रल बैंक, आपको ग्लोबल मार्केट्स को समझना, मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस इज मेकिंग द जॉब वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजेस। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सिक्योरिटी। और हाँ, क्लाइमेट चेंज की बात तो मैं भूल ही गया। अगर आपने आरबीआई के गवर्नर्स की बात सुनी हो, बहुत सारी स्पीचेज में उन्होंने बोला है सस्टेनेबल फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो क्लाइमेट रिस्क है, क्लाइमेट के चलते जो रिस्क है उसको भी फैक्टर इन किया जा रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में। और आरबीआई बीइंग ए सेंट्रल बैंक भी उस पर काम कर रहा है। ईएसजी, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट। ईएसजी पॉलिसीज, रेगुलेशन उस तरीके से होना है कि इंसेंटिवाइज करना है सस्टेनेबल बैंकिंग को। दूसरी ओर अभी तक तो मैंने बताया कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, आप बहुत डायनेमिक करियर के लिए तैयार रहो अगर आप आरबीआई में जॉब करने जा रहे हो। लेकिन दूसरी ओर कुछ नहीं बदलने वाला यार। आरबीआई तो हो गया है 90 साल पुराना इंस्टीट्यूशन और इसकी जड़ें बहुत मजबूत।
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जो कोर फंक्शन है आरबीआई की, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब नाम ही स्टेबिलिटी है, मेन फंक्शन ही स्टेबिलिटी है, तो चेंज काय को लाने देगा आरबीआई? कुछ उसमें कुछ नहीं बदलने वाला है। वो चाहे मनी सप्लाई हो रही थी कैश में या हो रही थी वो डिजिटल तरीके से, आरबीआई के काम करने का तो स्टैंडर्ड तरीका है। आरबीआई बैलेंस करता है इनोवेशन और स्टेबिलिटी को। मैं याद करता हूँ वो पॉइंट जो एक हमारे बैचमेट ने गवर्नर को बोला, सर एक्सेसिव रेगुलेशन इज स्ट्रेंगुलेशन। आरबीआई का काम क्या है? रेगुलेशन करना। अब रेगुलेशन काफी हद तक एक्चुअली मार्केट में इनोवेशन को, बैलेंस तो बहुत रिफाइंड वर्ड है, किल कर देता है। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस टाइम में आरबीआई, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनको लाने नहीं दे रहा था, तो इस तरीके के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस है, उनको रोक के आरबीआई ने जो देश को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो बचाया है, उससे आरबीआई का वो थॉट और स्ट्रांग हो गया। कंजर्वेटिज्म का हमारे यहाँ पे डंका बजने लग गया। आरबीआई को अप्रिशिएट किया गया कि एक्सेसिव रिस्क टेकिंग ठीक नहीं है मार्केट में। आज आरबीआई ने पूरी मार्केट में एकदम टाइट कंट्रोल रखा हुआ है। आरबीआई के काम करने का तरीका यही है। आप देख रहे होंगे वो फिनटेक को भी कुछ नहीं करने देता, P2P पेमेंट्स पे कंट्रोल लगाया जा रहा है, एनबीएफसी को लगातार वीक किया जा रहा है, पेमेंट कंपनी भी लिमिटेड ही हैं, और तो और बड़े कॉर्पोरेट्स को या ग्लोबल एमएनसीज को तो आरबीआई बैंकिंग का लाइसेंस देता ही नहीं है, क्योंकि आरबीआई को कंजर्वेटिज्म ठीक लगती है और आरबीआई का मैंडेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो क्या ही कुछ बदलने का है। मेरे दोस्त मुझे कुछ बोलते हैं, भाई जब तू गया था ना कुछ खास नहीं बदला है। आज भी हम ईमेल का यूज तो करते हैं, बट वहां से प्रिंट आउट लेते हैं, फिर स्कैन करते हैं, फिर ईमेल पर डालते हैं, फिर आगे भेजते हैं। ईमेल पे हमारे यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं होता। आरबीआई इज ए कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कंपेयर करूं अगर दोनों पॉइंट को, एक और चेंज होने की बात होती है, क्योंकि मनी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, मार्केट इंटीग्रेटेड है ग्लोबली, सस्टेनेबल फाइनेंस की बात हर जगह हो रही है। बट दूसरी ओर क्योंकि आरबीआई पुराना इंस्टीट्यूशन है, अंग्रेजों के जमाने का, और इवोल्यूशन होता है स्लो, ग्रेजुअल होता है वो, इनोवेशन को आरबीआई बैलेंस करता है स्टेबिलिटी के लिए, और कंजर्वेटिव है आरबीआई बहुत ही ज्यादा। कुछ चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा, आपको आप भी अपने कमेंट लिखो, एटलीस्ट आपका माइंड तो खुलेगा, आप सोचोगे तो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और पॉसिबिलिटी क्या है। डेटा एनालिटिक्स, एआई के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सीबीडीसी आज नहीं तो कल इंपॉर्टेंट है ही। डिजिटल करेंसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अभी भी हमारे देश की बहुत ज्यादा जनता है जिसको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में लाना है, और क्लाइमेट सेंट्रिक पॉलिसीज होनी है। ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है अमंग ऑल द रेगुलेटर्स एंड सेंट्रल बैंक, बिकॉज आज की डेट में आपकी मार्केट इंटीग्रेटेड है। तो आपको फ्यूचर में क्या स्किल्स चाहिए पड़ेंगी, घबराने की बात नहीं है। आज आपका फोकस एग्जाम निकालने पे रहना है, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक्सपर्टाइज इन डिजिटल करेंसीज, यू विल डेफिनेटली लर्न ऑल दिस इन आरबीआई ऑल्सो। प्रोफिशिएंसी इन एआई, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा आ रहा है, कस्टमर डेटा बहुत ज्यादा है, इंस्टीट्यूशनल डेटा भी आरबीआई के पास। वहाँ पे सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इज ऑल्सो बिग कंसर्न। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को भी समझना है, क्योंकि मार्केट नए नए प्रोडक्ट ले आती है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से, और कोलैबोरेशन करना है ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ। सस्टेनेबल फाइनेंस पे भी आपको काम करना है, और आरबीआई में काम करते हुए डेफिनेटली आप ये सब सीख जाओगे। इसलिए अगले 10, 15, 20 साल की बात करें तो आपका जॉब प्रोफाइल इवॉल्व तो होगा, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी टेक्नोलॉजी को समझने में, ग्लोबल मार्केट्स को समझने में, एआई को समझने में। बट ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज की डेट में जो काम हो रहा है, जो बैंकिंग है, वो फंडामेंटल तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बगैर वो टेक्नोलॉजी काम नहीं आने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली यूर जॉब इन आरबीआई इज not actually to do innovation, but to understand the innovation, to facilitate the innovation, to create an environment where financial innovations can happen, but stability is the primary objective. Gradual changes इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीआई की जॉब में काम करते हुए एक बैलेंस बन के रहेगा, जहां पर आप मार्केट के वॉच डॉग हैं, आप मार्केट को गाइडेंस दे रहे होंगे, आप पॉलिसी बना रहे होंगे, और सेंट्रल बैंक में काम करते हुए ऐसा हो सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप वीआर पहन के ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो मनी मार्केट हो, और जो इंटरकनेक्शन है मार्केट का उसको आप ज़्यादा एआई टूल से, एनालिटिक्स से और ज़्यादा अच्छे एल्गोरिदम से वॉच कर रहे होंगे। जॉब तो आपकी सेंट्रल बैंक की रहने वाली है,
विच हैज ए गुड बैलेंस। आपका और कोई पॉइंट है और कोई कमेंट है, प्लीज लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कीजिए। नया बैच 18 मार्च से शुरू हो रहा है। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएंगी। आई एम हियर टू हेल्प यू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, वीडियो अच्छा लगा ना, प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।